अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अली इकबाल कॉनकेव एग्री के प्लेटफॉर्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़ात के 100वें एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था आपके ताउन से, आपकी दुआओं से, आज अपना 100वां प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और एक ये हमारे लिए ना सिर्फ बाइस मसरत है, लेकिन हमारी जो आपके साथ जो सिलसिला शुरू किया था और आप ही के पेज़राई, आप ही की तनकीद, आप ही के ताउन और सबसे बढ़कर आपका जो साथ था, उस वजह से हमारा ये प्रोग्राम आज ये 100 प्रोग्राम हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसके ऊपर तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तान से बाहर लोग इसे देखते हैं उनका, और सबसे बढ़कर उन किसानों का, ज़राअत से मुंसलिक लोग, ताजरों का जो कि इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कंज्यूमर्स का, तमाम पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम था, आप ही ने इसको लेके चले। और आज जिन मकासद के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम उन मकासद को की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ हमने हासिल किए हैं, लेकिन मज़ीद इसमें बेहतरी, मज़ीद जो आपकी जो सवालात हैं, आपकी जो राय है, जो आपकी वो कामयाबी की कहानियां हैं, वो हमने यहाँ पे पेश करनी हैं। और इससे इस मुल्कते खुदादाद को जो हमने आगे लेके जाना है, उसमें एक ये संग मील था है हमारे लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इस प्रोग्राम को जब शुरू किया गया था तो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम उस पर थोड़ी बात करें, जो नहीं की जा रही। मेन मीडिया उसके ऊपर बात नहीं करता, और ना ही उस तरह से अखबारात में, प्रिंट मीडिया में वो बातें की जाती हैं। क्योंकि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी बात करने का जहाँ पे किसान, सनतकार, ज़राअत से वाबस्ता लोग, कंज्यूमर सबसे बढ़कर उनके मुतालिक बात की जाए, ताकि आगे की कोई प्लानिंग की जाए। और हमें जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज़ जिसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी यानी कि वो मौके, क्यों उनको अंदर बदल दें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा आपने इस प्रोग्राम को सराहा भी, हमें अपनी तनकीद से भी नवाजा, जिससे कि हमें बेहतरी आई। और आज दिन ब दिन हमें ये कम से कम इस बारे में बहुत ज़्यादा यकीन है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात करते हैं। और हम ये अपने आप को बिल्कुल खुशकिस्मत समझते हैं कि हम ये फरीज़ा आपका जो सफ़ीर बनकर, आपकी तर्जुमानी कर कर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वह बात करने में सबसे बढ़ के हैं, सबसे आगे हैं। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के दौरान हमने बहुत सी जगहों पे बात की कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी वो कैसे की जा सकती है। उसमें बहुत बड़ा रोल था 2 चीज़ों का जो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू करना सोचा। एक, टेक्नोलॉजी और अदाद शुमार, यानी कि डेटा जिसे कहते हैं। आपको इल्म है कि 21वीं सदी के अंदर हम इस वक्त तीसरी जो उसकी दिहाई है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अब हमने ज़रूरत इस बात की समझी थी, आज से 2 साल पहले जब हम इस प्रोग्राम को सोच रहे थे, इसकी जो तरतीब देने की क्या हिकमत अमली होगी, उस पर बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कौन से वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं पेन पॉइंट्स। तो वो 2 बड़ी चीज़ें आई कि पाकिस्तान के अंदर हम अब देखते हैं कि जब हम कंज्यूमर साइड को देखते हैं तो वो डेटा नहीं है, वो अदाद शुमार नहीं है। और ज़राअत की तरफ देखते हैं तो आपको पता था कि हमारा आज से कई साल पहले जो पहली दिहाई थी 21वीं सदी की, उस दौरान हमारी एग्रीकल्चर की जो शुमारियात इकट्ठी की गई थी वो की गई थी, और उसके ऊपर तमाम पॉलिसियाँ बन रही थी। हमने कहा कि नहीं, इस चैलेंज को हमें लेके चलना है। हमने दुनिया की जो देखी हैं पब्लिकेशंस, उनकी बात की, हमने उनको देखा कि हमसाया ममालिक में क्या हो रहा है, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में किस चीज़ को देखा जा रहा है। वो ममालिक जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर हैं, यानी कि जिनका मदावा एग्रीकल्चर है, बन सकता है और है, उन्होंने कैसे तरक्की की है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्रामों में जगह दी।
हम उनकी अच्छी बातें जो हैं उनको, कोई इसमें किसी किस्म की कोई अचंभे की बात नहीं थी, कोई मेरे ख्याल से दुश्वारी नहीं थी कि अच्छी चीज़ें को हमने जो है वो अपनाया, और इसके साथ साथ वो चीज़ें जो कि उनकी गलतियां थी और उन्हें नुकसान हुआ, उनको देख के हमने कहा कि हम उनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमने ब्राज़ील की, भारत की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, इसके साथ साथ यूरोपियन ममालिक की, यूक्रेन, रशिया, इन तमाम की जो है, और अमेरिका और चाइना की, तो बिल्कुल हमने वो बातें की जो कि अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है उसको भी देखा कि वो क्या किस तरफ जा रहा है, कैसे उन्होंने तरक्की की उस सेक्टर ने, और क्या क्या हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो देखी क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, उसमें कुछ जो हैं वो बातें हकीकत के काफ़ी करीब भी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि जिनको के एक हवाई या एक गलत नज़रिए के तौर पे, या शायद उसमें सच्चाई इतनी नहीं थी लेकिन आगे चल के शायद वो सच्ची हो सकें, उस पर भी बात की हमने। उसके अंदर क्लाइमेट चेंज में हमने कहा कि जिस तरह वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा उसका एक अमल दखल है, और हमने देखा भी कि जब हमें 22 में बात करें, 23 में बात करें, 24 में बात करें, तो हर मुख्तलिफ तरीके से भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नज़र आया, और आज तक वो नज़र आ रहा है। तो इस प्रोग्राम की साथ गुजारिशात भी की गई, इन दो चीज़ों पे आपने देखा ख़ास फोकस था, एक क्लाइमेट चेंज और दूसरा डेटा। इन सब को देख कर हमने कहा कि अब कॉन्केव एग्री या किसान मददगार वो किस तरह से इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकता है। तो हमने कहा जी कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ही हमारा मुस्तकबिल है और टेक्नोलॉजी ही हमें आगे लेके जा सकती है, और उस पर हमने बात करना शुरू की। उसके हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। मैं तमाम अपनी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे, कि उन्होंने जो आपकी राय आई, आप हमारे कॉल सेंटर, हमारे एग्रीकल्चर एडवाइज़र्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारी बहुत सारी जो आपके साथ जो तरीके हैं जिनसे कि हम आपके साथ राब्ते में रहते हैं, उसके मुताबिक उस डेटा को इकट्ठा किया, और हमने 3-4 ऐसी जो नई इजादात कर दी, इजादात के साथ साथ जिद्दत लेके आए ज़राअत में कैसे बढ़ सकते हैं। उसमें हमने अपना फार्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसको कि अवार्ड मिला। इसके साथ साथ हमारी किसान मददगार मोबाइल ऐप के थ्रू हमने उसको बेहतर किया। हमने इसके अलावा अब इन करीब इंशाअल्लाह उर्दू के अंदर एक नया आपका साथी जो हर टाइम आपके पास होगा, एक किसान बॉट लेके आ गए हैं, जो कि आप अनकरीब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो ये तमाम, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने आपसे सीखी, और आपको कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर ज़राअत, बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल, और पाकिस्तान के किसान का जो उसका हक बनता है उसको वो दिलवाएं, और ये दिलवाएं सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर। तो जी दोबारा से बहुत शुक्रिया। ये बहारें आपकी वजह से हैं, और आप ही इन सब की जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब आज का जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज 100वें प्रोग्राम में दुनिया में क्या हो रहा है, एक चीज़ जो हम बहुत दफ़ा कह चुके, तो एक तरफ वो देखते हैं कि इन 100 प्रोग्रामों में हमने कहाँ पे आपको बताया था कि जनाब टैक्स लगने वाला है, तो वो टैक्स लग गया। वज़ीर पंजाब ने अब एग्रीकल्चर टैक्स में लीड ली है, जो कि आज वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। हमने आपसे कहा कि गंदम की कीमत हुकूमत कम करेगी, उसने नहीं प्लानिंग की हुई, पैसे नहीं है इसके पास, इंपोर्ट ज़्यादा कर ली है, उसको अब वो किसी और मुल्क के किसानों का शायद हक दे रहे हैं, अपने किसान को भूल गए हैं। लेकिन अब वो मुश्किलात आ गई हैं जिसमें कि पाकिस्तान शायद वापस वो जो हमने 30 मिलियन मेट्रिक टन किया था, अब वो 28 मिलियन मेट्रिक टन पे वापस जा रहा है। उसके ऊपर हमने कहा बात हुई और आपका पैगाम गया है। इसके अलावा हमने कहा था कि कॉर्न की कीमत या मकई की कीमत कब बढ़ेगी, उस भी हमारी बात प्रूफ हुई कि दुनिया में क्या है। आज अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले जो अमेरिकी रिपोर्ट इस महीने की आई है उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि
भारत ने रिकॉर्ड चावल की पैदावार हासिल कर ली है, 145 मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन। हमारी टोटल प्रोडक्शन 10 मिलियन मेट्रिक टन है, भारत ने 145 मिलियन मेट्रिक टन कर दी है। इससे क्या होगा, हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा है। हमें फ़ौरन से कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये वक्त अब पाकिस्तान में किसान, हमारी फसल अच्छी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बड़े मसले मसाइल हैं और हम उसको देख रहे हैं। इससे क्या हुआ है, अब ये प्रोडक्शन जब बढ़ गई है तो कीमतें, जो वो कहते हैं ना ग्लोबल, यानी कि आलमी जो कमोडिटी, यानी कि खाने पीने की कमोडिटीज़ की जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, उसका इम्पेक्ट आ रहा है। इम्पेक्ट क्या आ रहा है कि अब वो दुनिया में जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, वो उनके मार्जिन या मुनाफा उनका कम होता जा रहा है। दुनिया में अगर हो रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान में तो हमें ये बिल्कुल आया है। ये आपकी जो पिछली 1-1.5 साल से हम कर रहे हैं कि पिछले साल बहारिया मकई से जो कहानी शुरू हुई थी वो मज़ीद आगे मुश्किलात की तरफ जा रही है और ये दुनिया का ट्रेंड है। दुनिया में अब वो क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर सबसे बड़ा आज का जो पैगाम है, फार्मर तो सह रहा है, लेकिन अब ग्लोबली उन्होंने ये कहा है कि अभी नई रिपोर्ट एक लॉन्च हुई है जिसका कि अभी आपको ग्राफ नज़र आएगा कि एक मुस्तहकम ज़राअत के लिए ज़रूरी होता है कि उसको बेहतर चीज़ें मिलें और सस्ती मिलें। लेकिन क्योंकि दुनिया में अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है तो दुनिया में उन्होंने कहा है कि मार्जिन्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ तो किसान या ज़राअत से लोग, अमेरिका में जैसे बहुत सारे लोग ज़राअत छोड़ के जा रहे हैं। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा इस टाइम एक मसला बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मार्जिन जिसे कहते हैं कि आपकी आमदनी जो है वो कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे। आपकी आमदनी अगर कम हो रही है तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी या एक जो है एक मौका कह लें, उसको हम लेते हैं। मौका इस तरह से है कि हम अपना घर सीधा कर सकते हैं, हाउस इन ऑर्डर कहते हैं कि उसको कर सकते हैं। सबसे पहले दुनिया में क्या हो रहा है कि इनपुट की जितनी कंपनियां हैं, मेरा पैगाम इनपुट कंपनीज़ को है कि अब वो किसान ये कह रहा है कि अपनी जो बेल्ट है ना उसे टाइट करें। जिस तरह अभी IMF ने हमारी बेल्ट टाइट की हुई है, उस पर बात करते हैं अभी, लेकिन किसान जो है दुनिया में वो अपनी बेल्ट टाइट कर रहे हैं। बेल्ट टाइट करने का मकसद ये है कि अपनी इनपुट कॉस्ट कम कर रहे हैं। इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर वो 50 किलो 1 एकड़ पे गंदम का बीज डाल रहे थे तो वो 40 पे जा रहे हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन पे अगर वो कह रहे हैं कि यानी कि पेस्टिसाइड जो है या ये जो जहर हैं, ये पहले वो लेट से 5 दफ़ा इस्तेमाल करते थे, उसमें फिर क्या हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। लेबर का बहुत है। मशीनरी के ऊपर वो कह रहे हैं कि यार कम करें मशीनरी जो सी है, क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया है, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये दुनिया में ट्रेंड आ गया है। तो दुनिया का ट्रेंड अब हमारे लिए भी मौका है। हमारे कोई अच्छे नंबर नहीं हैं, फिर दोबारा IMF का झूठ का पलंदा जो उन्होंने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो गलत हो गए हैं। और IMF पे अब आता हूँ। IMF की बात देखें अब करें, मैं IMF के हम पता नहीं कोई 22वां 23वां प्रोग्राम लेके चुके हैं। हमें वो कहते हैं जी आप अपना ये कर दें, ये टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। उन्होंने, मैं अभी 2 मुल्कों की मिसाल आपको दे रहा हूँ। एक है मिस्र। मिस्र ने उनसे, मिस्र भी हमारी तरह एक ज़राई मुल्क है, उसका भी तकरीबन काफ़ी बड़ा शेयर जो GDP का कहते हैं वो ज़राअत से है, लेकिन उनकी ज़राअत इतनी मुश्किल कर दिया है IMF ने, और कर्ज़े के ऊपर कर्ज़ा। IMF हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, IMF हमारे मसाइल का हिस्सा है। हमारे मसाइल को मज़ीद वो करने के लिए वो आता है। ये वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत इक़्तिसादियात, इसके अलावा कॉमर्स, तिजारत, सब ये बातें करते हैं कि जनाब IMF ने मिस्र में क्या किया है कि वहाँ पे आपकी महंगाई इस कदर हो चुकी है, IMF की बदौलत वहाँ के प्रोग्राम उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। नंबर 2 श्रीलंका में भी हुकूमत बदली है, लेकिन IMF के आने से वहाँ पर भी जो हमारी देखा है कि ज़राअत को काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो IMF जब भी आता है तो मसाइल का एक अंबार खड़ा कर देता है। IMF ने क्या करना है, IMF ने आपकी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आपको उन्होंने कही थी। सबसे पहले उन्होंने बात की थी ताजिर दोस्त स्कीम की। FBR
ताजिर दोस्त स्कीम पे इन्होंने कहा जी हम 10 अरब पाकिस्तानी रुपए इकट्ठे करेंगे, और हकीकत ये है कि इतना बुरी तरह वो फेल हुआ है कि उसके ऊपर ना कोई आ करता है ना ऊ करता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ ताजिर बरादरी बैठी हुई है। ताजिर बरादरी ने 10 अरब के टारगेट के ऊपर टोटल जो है ना वो 5-6 लाख रुपए टैक्स दिया है। यकीन करें, कोई 40-50 लोगों ने ताजिर दोस्त स्कीम ली है, ठीक है, 42 शहरों में, और माशाल्लाह से टोटल कोई 5 लाख कुछ जमा हुए हैं। 1 मिलियन भी जमा नहीं हुआ, और यहाँ बात क्या हो रही है 10 अरब रुपए की। तो अगर अब हम आते हैं कि IMF के कहने पे अगर आपने इस किस्म के प्रोग्राम देने हैं जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते, तो IMF के टारगेट सारे जो ज़राअत की तरक्की पे मुनहसर थे वो आपके ख़त्म। आपको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा, जो पहले भी कहा। अब आते हैं IMF ने जो टैक्स लगाया है उस पर क्या होगा। पाकिस्तानी नंबर्स, अमेरिकन डेटा कह रहा है कि 20% से ज़्यादा आपकी गंदम कम है, आपका ऑयल सीड कम है। किसानों ने गंदम लगाई थी पिछले साल, उसका असर आप देखें क्या हुआ है कि आपको 4 अरब डॉलर का आप मंगवाते हैं क्या, खुर्दनी तेल, 1 अरब डॉलर की आप मंगवाते हैं दालें। टोटल आपका जो इन अंदर आ रही हैं, ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, 8 अरब डॉलर की आप ज़रूरी मसनूआत बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि हम ज़रूरी मुल्क हैं। लेकिन हमारी, आपको पता है कि हम कितनी हैं जो ज़रूरी मसनूआत हमारे मुल्क के अंदर आती हैं, चाय, घी, दालें, जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसने इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 9 अरब डॉलर की हमारी से ज़ायद की हमारी ज़रूरी दरामदात हैं, और हम बाहर क्या भेज रहे हैं, 8 अरब डॉलर। अच्छा ज़रूरी मुल्क है कि 1 अरब डॉलर का यहाँ डेफिसिट हो गया है, यानी कि हम उल्टा 1 अरब डॉलर की चीज़ें हम एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं ज़रूरी मुल्क होने के बदौलत। 40%, 38% हमारी जो लेबर फोर्स है वो इसके ऊपर है, लेकिन हम अभी भी उसके ऊपर नहीं कर सके। तो ये हमारा वो देखें लम्हे फ़िक्रिया है। अब अगर उनसे आप फर्दर निचोड़ेंगे तो क्या होगा। IMF के टैक्स से बचने के तरीके बहुत सारे हैं, लोग कर भी रहे हैं। हमारी कितने यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी अभी कितनी GIS मैपिंग हुई है, हमें कितने ज़रूरी कर्जे जो उनसे बैंकों ने दिए हैं। बैंक इस टाइम अब अपनी तरफ से वो कह रहे हैं जी कि हम कर्जे देने चाहते हैं, लेकिन कर्जे देने का एक तरीका होता है। आपके पास कितना लैंड रिकॉर्ड्स हैं, नहीं है। अब कितने लोग जो उनसे हैं वो आपकी जो ज़मीन है उसकी देखें, आपने डिजिटल उसको किस तरह से किया, नहीं किया, तो आप टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे। लाइफ स्टॉक पे टैक्स हो गया, यानी कि किसान पे 2 टैक्स आ रहे हैं। एक टैक्स है लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक कितनी रजिस्टर्ड है, कोई पता है आप लोगों को, कोई आपको इल्म है? नहीं है। तो ये नंबर कैसे पूरे होंगे टैक्स लगाने से। और ज़्यादा फोकस IMF की वजह से जो पंजाब में एग्रीकल्चर टैक्स आया है, यकीन करें वो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत काम है, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम है। टैक्स लें, जो कमा रहा है उससे टैक्स लें, गरीब के ऊपर वो टैक्स खर्च करें। अभी क्या हो रहा है कि हुकूमत का टैक्स इकट्ठा करने पर जोर नहीं है। हुकूमत ने जो पेनल्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, जुर्माने, उन्होंने कहा जी जुर्माने से हम इतना पैसा इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डंडे के जोर पे कि जी आपकी लेट से 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ के ऊपर अगर आपको 2 लाख रुपया है तो आपने 1 एकड़ से कमा लिया, 10 लाख कमा लिया तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। टैक्स कैसे होगा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसका खर्चा कितना हुआ था, फसल कितने की हुई थी, आमदनी हुई है या नुकसान हुआ है उसको। इसके ऊपर पंजाब का ये जो बिल है ये खामोश है। इस पे हुकूमत ने, अपने इत्तेहादियों ने उनका साथ नहीं दिया। ये जब टैक्स पास हुआ है तो हमें ये अब यह है कि वह हमें हकीकी मानों में उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए कि इस पे क्या होगा। अभी जैसे यहाँ पे अभी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, अब टैक्स का रेट बहुत बढ़ गया है, 45% तक टैक्स है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने नाम पे रखेंगे। आपका क्या ख्याल है? लोग अब चले जाएंगे कि अपने मज़ारे के नाम पे 1 एकड़ कर दी, 1 एकड़ शो कर देंगे दूसरे मज़ारे के नाम पर, बीवी बच्चों के नाम के ऊपर, जो और कोई काम नहीं करते, कोई और उनका ज़रिए आमदनी नहीं है, उनको कहेंगे जी कि ये कर दें। और आप अपना, अगर 50 एकड़ वाला है तो वो अपने 5-5 एकड़ बांट के वो कर देगा, और आप कहेंगे जी ठीक है, हमने ये प्लानिंग जो उनसे की थी, टैक्स लगा दिया है। उसकी करने का तरीका क्या है, क्या हमारे पास वो डेटा है, क्या हम GIS यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई एनालिसिस करने का है। यहाँ पे आके बिल्कुल सन्नाटा है इस टाइम।
क्या पंजाब के वज़ीरे यंग हैं, मेरे ख्याल से शायद पहली दफ़ा शायद इलेक्शन जीते हैं, बड़ा तजर्बा होगा उनको, तो क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई काम किया है? सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने काम किया है? क्या सिंध में इसके ऊपर काम हुआ है? क्या KPK में इस पर काम हुआ है? क्या बलूचिस्तान में इस पर काम हुआ है? लेकिन नहीं हुआ। ये हम GIS देखें, टेक्नोलॉजी अब किसी का इंतज़ार नहीं करती, टेक्नोलॉजी अब सबके लिए है। तो IMF के टैक्स से बचने के लिए अगर जुर्मानों पे नौबत आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से आप माफ़ी मांगें, कपड़े झाड़ें और घर चले जाएं। तो ये चीज़ जो सी है ये इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, हम किसानों की आवाज़ बन के बात कर रहे हैं। इसमें हम कॉन्केव एग्री आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास डेटा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसको कि आप यूज़ करें और इस पर आगे लेके चलें। तो इस तमाम चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का अमल दरामद बहुत बेहतर समझते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ IT पंजाब की मिनिस्ट्रीज़, इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक के डोनर्स हैं उनके साथ ये चीज़ें जो सी हैं वो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल मैं फैसलाबाद था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फार्मर्स से मीटिंग हुई। फार्मर्स जो वहाँ पे हैं, जो गन्ने के काश्तकार हैं, वो गन्ने के जो काश्तकार हैं उनको अभी तक क्रशिंग सीज़न शुरू हो गया, उनको कीमत नहीं पता। बदकिस्मती से जो मुझे खबरें यहाँ पे मिल रही हैं, अल्लाह करे ना हो, हमने बात की थी 450 रुपये मन की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर जो आपकी अप्रूव्ड वैरायटीज़ यानी कि जो मिलों को तरफ से जो काबिल कबूल वैरायटियाँ हैं उनकी कीमत को 300 से 350, क्योंकि हुकूमत चुप बैठी हुई है। और इसके अलावा अगर आपने उन जो काबिल कबूल वैरायटियों में अगर आपकी वैरायटी नहीं है तो 250 रुपये मन आपको वो देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा सवालिया निशान है कि अब किसान चावल, गंदम और उसके बाद गन्ना, अल्लाह ना करे, ठीक है मेरे मुंह में खाक, लेकिन इस पे ना टेक्नोलॉजी, इसमें ना मिल वालों का कसूर मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कोई इसके ऊपर लाएमल लिया ही नहीं है। क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह ना करे ऐसे नंबर हों, मैं कोशिश करूँ कि 400 से ऊपर जाए, ये पहले बात हमने की थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो लोग मुड़ के ज़राअत की तरफ आए थे वो इससे निकल जाएंगे। तो जनाब, इन तमाम ये जो IMF से बचने के तरीके जो उनसे हैं उसके मतलब मेरे ख्याल से हमने आपकी बात की है, आइंदा भी करते रहेंगे, इस दुआ के साथ कि हमारा ये पाकिस्तान जो है ये ज़राअत में, सनत में, तिजारत में ये एक अपना एक मुकाम हासिल कर सके और हमारी GDP ग्रोथ 5% से ज़्यादा हो। 5% से ज़्यादा होगी तो हमारी जो आबादी 25 करोड़ के करीब है उसमें जो 60% जवान हैं, नौजवान हैं, उनको कम से कम रोज़गार मिल सकेगा, मौके पैदा होंगे। इसके अलावा हम किसी सूरत भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। इस दुआ के साथ अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो पाकिस्तान ने आगे इसके थ्रू बढ़ना है तो हमें मिल के काम करना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोबारा से 100वें प्रोग्राम के ऊपर ख़ास मुबारकबाद तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।